बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। आइए जल्दी से चलते हैं वर्ष 2024 की, जिसकी आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। साथियों, जानते हैं मेष राशि कैसी है और क्या रहेगा इस वर्ष प्रभाव। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेष राशि के लिए ये जीवन बदलने वाला क्षण है। जीवन बदलने वाला क्षण है तो मैं यही कहूंगा, ये वर्ष 2024 में आप कूद जाइए और लग जाइए। जो भी काम करेंगे उस हर काम में आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि शनि और राहु का बहुत ही बेजोड़ राजयोग आपकी स्थिति में बन रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर इसको आप करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। अब किस महीने से आपको फायदा मिलेगा और किस महीने से आपको नुकसान होगा, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप सावधान हो जाए मेष राशि वालों। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा माइनस पहलू क्या है, हमारा नकारात्मक पहलू क्या है। उससे क्या होगा, आप दुगनी रफ्तार के साथ उन चीजों को सुधार भी सकते हैं और सतर्क भी रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मेष राशि के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। किस समय के लिए? देखिए, 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक सूर्य आपकी शत्रु राशि मकर व 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि का कुंभ में रहेंगे। इसके प्रभाव के कारण बहुत सारी चीजों में उठापटक देखने को आपको मिलेगी। मेष राशि के लोगों के लिए यह संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, मानसिक तनावपूर्ण स्थिति रहेगी और वाद विवाद होने के बहुत सारे योग संयोग बनेंगे। मैं तो यहां तक कहने की बात कर रहा हूं कि जो गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, यहां तक हो सकता है उनका तलाक भी हो जाए। तो थोड़ा सा कूल माइंड होकर के रहिए, वाद विवादों से दूर रहिए, विवाद होने मत दीजिए और स्थितियों को काबू में रखिए। अब साथियों गौर करिए, मैं बात करूंगा 5 अगस्त से। अगर हम 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक की बात करें तो बुध भी आपका वक्री होने वाला है, यानी कि आप फिजूल के खर्चे करेंगे, कहीं अपनी आय से अधिक खर्च करने का करेंगे, आमदनी अठन्नी होगी, खर्च रुपया वाला काम करेंगे, नाना प्रकार की जिम्मेदारियों में फंस करके आप बहुत परेशान होने वाले हैं। तो रुक जाइएगा, इस जगह अनायासी खर्च करने का बिल्कुल कार्य मत करिएगा। अगर मैं 9 अक्टूबर की बात करूं तो साल का जो अंत का समय है 9 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक आपकी कुंडली में आपके देव ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरु वक्री रहने वाले हैं। और जब वो वक्री होंगे सब कुछ खराब, मानसिक तनाव, उलझने, परेशानियां, व्यापार का ना चलना, कर्ज की स्थिति को बढ़ना, पति पत्नी के बीच विवाद होना, और हाँ, जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके विवाह में विघ्न आएगा, जो अविवाहित लड़के हैं उनके कैरियर में विघ्न आएगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये आपको परेशान करने वाली रहेंगी। तो जो मैंने सावधानी आपको बरतने के लिए कहा है, तो ध्यान रखिए इस समय को, और इस समय से आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी कुंडली में जीवन बदलने वाले क्षणों की, अर्थात आपका बहुत अच्छा समय, तो साथियों अब खुश हो लीजिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको दुखी किया। ये समय है 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार और चंद्र कुंडली में जो शुक्र है वो मीन राशि का उच्च भाव का होने वाला है, यानी कि माला माल होने वाले हैं। अगर यही बात करें 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक की, तो ये तुला राशि में रहेंगे और स्वगृही होकर के रहेंगे, तो माला वियोग बनाएंगे, माला माल करने वाले हैं। तो आप खूब कमाइए। अगर इस समय की बात करेंगे तो जो लॉटरी से, सट्टे से, सेंसेक्स से, वायदा कारो बाजार से जो लोग हैं उनको बहुत सारा फायदा होने वाला है। आ जाते हैं मई में। अगर हम 1 मई की बात करें तो 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। किसमें रहेंगे? बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। और 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मंगल मकर राशि में उच्च के होकर रुचक योग बनाएंगे। कौन सा योग? रुचक योग। साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी रुचक योग बनता है तो आप चारों तरफ, कहते हैं ना, 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में वाली स्थिति बनेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं 1 जून की। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मंगल आपकी राशि के स्वग्रही होकर रहेंगे। आप माला माल हैं, खूब काम करिए, तरक्की करिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन प्राप्त होगा। जो लोग जिन लोगों की काफी अरसे से नौकरी नहीं लगी उनको नौकरी प्राप्त होगी और बहुत सारी उन्नतियां प्राप्त होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं इस वर्ष मेष राशि के जातकों को क्या धारण करना चाहिए। देखिए, आपका जो इष्ट देव है वो है मंगल देव, अर्थात 1.25 रत्ती का मूंगा आपको तांबे की अंगूठी में, इसे रिंग फिंगर बोलते हैं,
तो इस उंगली में आपको धारण करना, अनामिका उंगली होती है रिंग फिंगर, इसे आपको धारण करना इस फिंगर में। जब आप इस फिंगर में धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और मैं एक बात और करूं, अगर जो बीच में परेशानियां, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो इन परेशानियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो मंगलवार का हनुमान जी का व्रत अवश्य करें और साथ ही साथ चंडिका स्रोत का पाठ करें। आपका कल्याण होगा, माला माल होंगे और तमाम तरह के संकट आपके कट जाएंगे। इसके बाद एक बात आपको और बता दें, कोशिश ये करिए कि इस वर्ष अपनी पॉकेट में एक लाल रंग का रुमाल जरूर रखें और गाय को लाल मसूर की दाल और साथ ही साथ एक आटे की लोई के साथ मिला के अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके माथे पे हृदय में स्पर्श करा के गाय को खिला दें। आप देखेंगे आपका कोई भी रुका हुआ कार्य होगा निश्चित तौर पर संपन्न होगा। फिर मिलेंगे अगली राशि में, तब तक के लिए श्री माँ बगलामुखी जय बाबा, माता बगलामुखी जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे।